एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो एक्सेलरेशन। अब आप कहोगे पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो एक्सेलरेशन के तो ग्राफ हमने पहले भी किए थे, लेकिन याद करो वो कहाँ पर किए थे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको याद होगा कि कहाँ पर कर रहे थे। वेरी गुड, जिन बच्चों ने बोला वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बिल्कुल सही हो, यानी कि सही डायरेक्शन में आप अपनी पढ़ाई सही कर रहे हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हमने क्या किया था, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के ग्राफ भी बनाए थे, नेगेटिव के भी और जीरो एक्सेलरेशन के भी बनाए थे। ठीक है, तो अगर आपको याद हो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में जब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया था तो उसमें कैसा बना था, याद है कुछ? ये वेलोसिटी और ये आपके पास क्या होता था, यहाँ टाइम होता था। ठीक है, तो उस केस में आपके पास कैसा बना था, जल्दी से बताओ। ये बना था इस तरीके से, ये क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है विद टाइम, तो ये ग्राफ बनता था। और यहाँ पर कैसा बन रहा है पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ, इसमें जब आपने पोजीशन टाइम को लिया है, वहाँ क्या लिया था, वेलोसिटी टाइम को लिया था। मैं साथ साथ इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान आ जाए कि क्या डिफरेंस है, समझ रहे हो। और यहाँ पर ये ऐसा बन रहा है, अभी बताऊँगा कि ये ऐसा क्यों बन रहा है इसमें। ठीक है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन के अंदर कैसा था ग्राफ, जल्दी से बताओ। वेलोसिटी टाइम का जब हमने किया था, वेलोसिटी थी और इधर टाइम था, नेगेटिव एक्सेलरेशन में ऐसा था। अब जिसको नहीं पता ये कि कैसे बने थे ये वाले, तो ये पिछली वीडियो देख लो जाके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जहाँ मैंने करवाए हैं वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जीरो एक्सेलरेशन के लिए हमने क्या बनाया था, अगर याद हो आपको, ये वेलोसिटी और ये टाइम, तो हमने बनाया था उसमें इस तरीके से, जिसमें वेलोसिटी क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। क्लियर है। अब मेन कहानी क्या है, जब हम एक्सेलरेशन को समझते हैं तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। ये क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर मैं फाइनल वेलोसिटी को v2 मान लेता हूँ और इनिशियल वेलोसिटी को v1 मान लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आपको पता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब आता है, जब ये v2 बड़ा होगा v1 से, तभी तो होगा। मान लो ये v2 कितना है, 5 है, और v1 कितना है, 2 है, और डिवाइड में टाइम है 2, तो कितना आ रहा है, 3/2, और कितना आ जाएगा ये 2 1 एंड 2 5 1.5, तो यानी कि प्लस का 1.5। यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है आपके पास, जब आपके पास फाइनल वेलोसिटी बड़ी होती है किससे, इनिशियल वेलोसिटी से। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आ रही है कहानी जो हम बता रहे हैं। बिल्कुल पिछली बातें कर रहा हूँ मैं, अभी कोई नई बात नहीं, अभी मैंने आपको बताई है इसमें। बताओ जी, क्लियर है इतनी बात। अब समझते हैं कि यहाँ पर कैसे इस पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर हमने ये ऐसे कर्व बनाई है। ठीक है, इसके अंदर v2 क्या है, v1 क्या है। देखो आपको पता है पोजीशन टाइम ग्राफ जब हमने किए थे इस तरीके से, और वहाँ पर ये एक ग्राफ बना था, मैंने क्या कहा था, जो इसका स्लोप होता है पोजीशन टाइम का, ये क्या बताता है आपको, वेलोसिटी बताता है। वैसे भी आपको पता ही है पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो ये यहाँ पर जो इसका स्लोप बनता है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये वाले स्लोप भी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर 2 पॉइंट मान लेता हूँ, ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये हम मान लेते हैं यहाँ ये v1 वेलोसिटी है और यहाँ पर ये v2 वेलोसिटी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलता है v1 बड़ा है कि v2 बड़ा है। देखो यहाँ पर स्लोप बनाओ इस तरीके से, मतलब एक तरह से टेंजेंट बनाओ, स्लोप तो ये भी है, टेंजेंट्स बनाओ यहाँ पर। ये एक स्लोप इसके कंपैरिजन में हम समझ सकते हैं ना, जैसे ये बनाया था मैंने आपको, अगर आपको याद हो बताया था कि ये अगर दो इस तरीके के हैं और ये v1 है और ये v2 है, तो मैंने आपको बताया था जिसका स्लोप कम होता है, मतलब ये टाइम के साथ एंगल जिसका कम है यानी कि स्लोप कम है, उसकी वेलोसिटी कम है। और ये वाला एंगल क्या, v2 वाला बड़ा है t के साथ, यानी कि इसका स्लोप बड़ा है, यानी कि v2 ज़्यादा है। ये मैंने आपको बताई थी कहानी। तो यहाँ भी वही चीज़ देखनी है हमें। अब देखो ये बन रहा है हमारे पास स्लोप, और यहाँ पर हम इस तरीके से बनाएंगे, ये इस तरीके से। इसमें खुद बता दो आप, जो एंगल है अगर हम देखें, ये वाली टाइम की ये वाली लाइन है ना, यहाँ पर देखो ये इसके बाद इतना एंगल बन रहा है ये। ठीक है, यहाँ पर भी अगर ये टाइम वाला ग्राफ होता, मतलब ये टाइम वाला एक्सिस हम लें अगर, तो ये एंगल बन रहा है। बताओ किसका एंगल बड़ा, इस वाले का बड़ा। समझ रहे हो कैसे हम समझ रहे हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है इस केस में, पोजीशन टाइम में। ऐसे रट्टा नहीं मार लेना कि ये ऐसे कर्व बनती है, इसमें ये पोजीशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। बात समझ रहे हैं या नहीं, बताओ। अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये स्लोप बड़ा है क्योंकि इसका एंगल बड़ा है, तो यानी कि v2 क्या है इस केस में, ज़्यादा है या नहीं है, बताओ। तो इसमें हम क्या लिखते हैं कि इसके अंदर जो स्लोप है वो क्या है, इंक्रीजिंग स्लोप है। वो कैसे पता चला हमें स्लोप इंक्रीजिंग है, ये मैंने आपको बताया करके, यहाँ पर 2 टेंजेंट्स डाले, फिर देखा एंगल t के साथ किसका बड़ा है, वो क्या है हमारे पास, यानी कि वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है, और जहाँ कम है एंगल यानी कि वहाँ वेलोसिटी कम है। तो v2 ग्रेटर देन v1, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था मैथमेटिकली। और इसका मतलब क्या है, स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग है। स्लोप इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी भी क्या है, इंक्रीजिंग है। क्या इतनी बात समझ में आती है या नहीं, बताओ। और फिर हम क्या लिख देंगे, देन जो एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन इज़ पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। बताओ कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। ठीक है, अब ये यहाँ पर वेलोसिटी टाइम में इस तरीके से बनता है। अब ये वहाँ समझ लेना कि ये कैसे बना था।
समझ रहे हो। नेगेटिव एक्सेलरेशन की हम बात जब करते हैं तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के केस में अगर हमें पता है एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। और यहाँ इस केस में नेगेटिव कब आएगा, अगर ये फाइनल कम है, मान लीजिए ये 3 है और ये कितना है ज़्यादा है, v1 5 है और टाइम है 2, तो 3 - 5 कितना हो गया, माइनस का 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2, क्लियर है। और ये कितना आ गया, माइनस का 1। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है आपके पास, जब v1 जो है वो ग्रेटर होता है v2 से, यानी कि v1 अगर बड़ा है तो यानी कि इनिशियल बड़ी है और फाइनल छोटी है, तो यानी कि स्लोप कैसा हो इसका, डिक्रीजिंग हो। स्लोप कैसा हो, डिक्रीजिंग। अगर स्लोप डिक्रीजिंग है तो यानी कि वेलोसिटी भी क्या है, डिक्रीजिंग है, क्लियर है। और देन एक्सेलरेशन क्या होगा इस केस में, एक्सीलरेशन इज़ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको भी ऐसे समझ लो जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको, मान लो एक पॉइंट ये है और मान लो एक पॉइंट ये है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम टेंजेंट बनाएं, ये स्लोप ऐसे बनता है और इस केस में कैसा बनता है, इस तरीके से बनेगा यहाँ पर। तो देख लो आप टाइम के साथ देखते हैं ना हम, ये वाला टाइम के साथ इसकी एक लाइन यहाँ बनाए, ये एंगल बनता है, और इसके साथ यहाँ पर बनाए, ये एंगल बनता है। तो आपको खुद समझ में आ रहा है, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, तो एंगल किसका बड़ा है, इसका बड़ा है। तो यानी कि ये v1 था और ये v2 था, अगर इसका एंगल बड़ा है, ये स्लोप बड़ा है, तो v1 ज़्यादा है, और ये एंगल छोटा है तो स्लोप छोटा है, यानी कि ये v2 क्या है, छोटी है। तो यानी कि v1 क्या है, बड़ी है v2 से, इसका मतलब क्या होगा, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। क्या इतनी बात क्लियर होती है या नहीं होती है, बताओ। तो आपको समझनी है ये चीज़, यहाँ पर ये ऐसे बन रहा है और इसमें क्या है, ये ऐसे बन रहा है। अगर मैं प्रॉपर बना दूँ, इस केस में कैसे बना, ये ऐसा, ये x है और ये t है। इस केस में कैसे बना, ये अगर हम अलग से बनाए तो ये ऐसे बना था। क्लियर है बात या नहीं, ये x और ये t अगर सिंपल देखें तो ऐसे आपको ध्यान में रखनी है। मैंने समझा भी दिया क्यों ऐसे है इसमें और क्यों इसमें ऐसे है। और वेलोसिटी टाइम में जब हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन देखते हैं तो ऐसे बनती है लाइन, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब नेगेटिव एक्सेलरेशन देखते हैं तो ऐसे बनती है लाइन। क्लियर है कहानी या नहीं है, बताओ ज़रा, कोई दिक्कत इसमें ज़रा सी भी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम ज़ीरो एक्सेलरेशन की। देखो ज़ीरो एक्सेलरेशन के अंदर हमें पता है कि जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, तभी तो जीरो एक्सेलरेशन आएगा। देखो हमें पता है फॉर्मूला v2 - v1 यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल बाय में टाइम। अगर यहाँ पर हमारी v2 = v1 है, यानी कि दोनों ही 5 है, 5 - 5/2 करें अगर हम टाइम 2 लें तो 0/2 यानी कि जीरो एक्सेलरेशन बन रहा है। तो इस केस का मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है, वेलोसिटी इक्वल है, क्योंकि इस यहाँ पर मान लो ये v1 है, यहाँ पर मान लो ये v2 है, तो ये तो सेम ही चल रही है लाइन, ठीक है ना। तो सेम स्लोप है, सेम वेलोसिटी होगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं। और यहाँ से देखो जब वेलोसिटी टाइम का बनाया था तो हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वो इस तरीके से बना था ग्राफ। लेकिन यहाँ पोजीशन टाइम के अंदर जीरो एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ ये होता है। बताओ क्लियर हुई है या नहीं, बताओ कोई दिक्कत इसमें। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, स्ट्रेट लाइन होगी, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जैसे उसमें तो कर्व आ रही थी ना पॉजिटिव और नेगेटिव में, इसमें कैसी है, ये स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या है कि मोशन जो है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, देखो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पर जो मोशन है इज़ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के लिए आपने यही बनाया था, कांस्टेंट मोशन है, यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल जो है डिस्टेंस कवर करता है। ये क्या होता है, मोशन इज़ यूनिफॉर्म। और इसका मतलब क्या होता है, ये सब बातें मैंने बताई हुई हैं आपको। सो वेलोसिटी इज़ क्या हो जाती है, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट हो जाती है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। और इसका मतलब क्या है, देन एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। बताओ जी क्लियर हुई बात या नहीं। तो देखो सिंपल सी कहानी ये है, आपको ग्राफ ये जो है रिमेंबर रखने हैं अपने दिमाग में कि क्या क्या होता है पोजीशन टाइम में और क्या होता है वेलोसिटी टाइम में। क्योंकि अब हमने पढ़े थे पहले सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, अब यहाँ पोजीशन टाइम ग्राफ में भी हमें ये सब देखना है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन के लिए कैसे ग्राफ बनते हैं। और समझ में भी आना चाहिए कि ये किस तरीके से बने हैं, रटना नहीं है इनको। बताओ आया समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द रिलेटिव वेलोसिटी। वैसे ही आपको आता ही है, लेकिन फिर भी मैंने अलग से एक ग्राफ बना ताकि आपको क्या रहे, चीज़ें क्लियर रहें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसको। ओके, थैंक यू।